नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडवोक अकेडमी में। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम किसी भी प्रॉब्लम को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। आज हम उनका सॉल्यूशन करना सीखेंगे और सॉल्यूशन करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक तो है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करना सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इनके बारे में जानेंगे। तो आज हम अब शुरू करते हैं अपना वीडियो सोल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना देंगे तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम ये एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। इसका सिंपल फंडा है कि हम सबसे पहले अपनी नॉर्मल इक्वेशन लिखे इसके नीचे ax² + bx + c। ये जनरल इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में होती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो a की जगह हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 है। b की जगह क्या है -3 है, और c की जगह क्या है, b की जगह ये हो गया और c की जगह क्या है -10। ये सारी चीजें हैं। अब जो हम अप्लाई करेंगे, हमें क्या करना है कि इनके फैक्टराइजेशन करने हैं। फैक्टराइजेशन के लिए जो मिडल टर्म है इसके 2 टुकड़े करने होंगे, इसके 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो 2 हिस्से हम कैसे बनाएंगे उनके बारे में जानते हैं कि यानी इसके जो हिस्से होंगे, यानी जो इस वाले का, इसमें क्या नंबर है -3 के हमें वो 2 हिस्से करने हैं जिनकी जो सम जो है, जो सम या सब्ट्रैक्शन जो भी कहोगे, सम या सब्ट्रैक्शन जो है वो -3 आए, यानी कि वो b आना चाहिए उन दोनों नंबर का। और उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ये वाला नंबर तो आना चाहिए b और ये आना चाहिए a और c का प्रोडक्ट। a क्या है 1 और c क्या है -10, तो ये आ गया -10, यानी कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -10 आना चाहिए। अब अगर -10 प्रोडक्ट है, देखो अब इस साइन से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर -10 प्रोडक्ट है, यानी माइनस का साइन अगर यहां पे है उस प्रोडक्ट में, तो हमारा एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, तभी उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अदरवाइज दोनों सेम साइन के होंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब नेगेटिव आया है तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब यहां पे जो -3 देखना है, अब दोनों चीजें अलग अलग हैं, मतलब एक प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो इसमें जो है यहां से -3 क्या कह रहा है कि माइनस वाला बड़ा है ना, तभी तो माइनस का, क्योंकि उन दोनों का जो सम है, सब्ट्रैक्शन को आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि उन दोनों का एडिशन या सम जो भी आप कहोगे वो हमारा -3 आना चाहिए। अगर उनका एडिशन -3 आ रहा है तो नेगेटिव वाला बड़ा है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर कर लेनी है। अब ऐसे हमें चीजें ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो 10 आए, जैसे कि 1 और 10 दोनों की मल्टीप्लिकेशन 10 है। पहले हम साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल जनरल ले रहे हैं कि हमें 10 लाना है। -10 हम उसके बाद में देखेंगे, हमें 10 लाना है। फिर उसके बाद 2 × 5, उसके बाद 3 में होगा नहीं, 4 में होगा नहीं, 5 × 2, और नेक्स्ट हो जाएगा 10 × 1, यानी कि ये वाला ये और ये वाला ये दोनों ये सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। तो हम इनमें से जब फैक्टर अगर हमने 1 × 10 लिख लिया तो 10 × 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने 2 × 5 लिख लिया तो 5 × 2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके 2 फैक्टर ये बन गए। अब देखो ये जो है -3 आना चाहिए, यानी एक प्लस का है एक माइनस का है। अब आपके पास ये चीज कंफर्म है कि एक प्लस का और एक माइनस का, और माइनस वाला क्या है, माइनस वाला बड़ा है। अगर मैं माइनस इसके साथ लगाता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस अगर करूंगा तो ये -9 आएगा,
और इसके साथ बड़े वाले के साथ माइनस लगाता हूं, इनका डिफरेंस -3 आएगा। तो मुझे यही चाहिए था कि उन दोनों का जो सम है वो -3 आए, वो इस केस में हमारा आ गया। यानी कि एक फैक्टर तो +2 होगा और दूसरा फैक्टर -5 होगा। किसका? ये इस 3 को हम स्प्लिट कर देंगे। अगर मैं -5 + 2 लिखूंगा तो ये -3 ही आएगा ना, और यही तो चाहिए। हम इसी को बस 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, हमें फैक्टर हमें मिल गया है। अब मैं इसको हटा देता हूं। हमारे पास इक्वेशन थी x² -3x - 10 = 0। अब x² को तो ऐसे ही रखेंगे, -3 की जगह हम लिखेंगे -5x + 2x। अब इन दोनों को अगर देखो करेंगे ऐड तो -3x ही आएगा हमारा। तो हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया और -10x और -10 = 0। अब जो हमें करना है, इन फर्स्ट 2 में जो भी कॉमन आए वो लेना है और लास्ट 2 में जो कॉमन आए वो लेना है। अब फर्स्ट 2 में हमारे पास देखो ये x² है, इसमें x है, तो एक x तो कॉमन आ गया, तो x बचा यहाँ पे। x² में से एक x चला गया तो x बचा। -5x में से अगर x चला गया तो यहाँ 5 बचा। प्लस का साइन बीच में, प्लस साइन लगाओ। यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -5 बचा = 0। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ध्यान देना कि जब इस तरह के आप इसको स्प्लिट करते हो तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें सेम आएंगी, ये वाली और ये वाली दोनों चीज़ें सेम आएंगी। यानी कि ये जो है x - 5 तो यहाँ पे भी x - 5 ही आना चाहिए। अब देखो इन दोनों टर्म्स की बात करें, इसकी और इसकी, इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो x × x - 5, 2 × x - 5, तो दोनों में x - 5 जो है वो कॉमन है। तो हम x - 5 को कॉमन ले लेते हैं। x - 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? x - 5 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे x - 5 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 2, तो ये आ गया x + 2, और इसका किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब किन्हीं दो चीजों का प्रोडक्ट, मान लो x और y का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या है? या तो x 0 होगा या y 0 होगा। इधर x = 0 और y = 0। इनमें से कोई एक चीज 0 है तभी तो उनका प्रोडक्ट 0 आएगा। बस वही चीज हमें अप्लाई करनी है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स इधर x - 5 = 0, या तो ये 0 है या ये 0 है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो या तो ये 0 है और x + 2 जो है वो 0 है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो -5 था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5, 0 में +5 होगा तो आ गया 5। ऐसे ही इधर x के उधर लेके जाएंगे तो 0 - 2 हो जाएगा, x आ गया -2। तो x की जो वैल्यू आ गई, देखो जितनी डिग्री होती है लगभग उसकी मैक्सिमम वैल्यू उतनी आ सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी आएंगी? 2 आएंगी। और जो 2 आई वो कौन कौन सी आई? एक आई x = 5 और एक आई x = -2, यानी x = 5 हो सकता है या -2 हो सकता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कर दिया सोल्व। हमारे पास अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - x + 1/8 = 0। अब देखो इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे? पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम ले लेंगे 8 तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 16x², ये आ जाएगा 8x और यहाँ पे आ जाएगा +1 = 0। और जब ये 0 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो वो 0 हो जाएगा। 8x + 1 = 0। क्लियर है? अब ये हमारी उसी फॉर्म की इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे जो a है वो 16 है, b है वो -8 है और जो c है, ये साइन का जरूर ध्यान रखना। देखो ये b है, ये -8 है तो -8 हमें लिखना है, और जो c है वो 1 है। तो जो हमारी अब एडिशन आना चाहिए, एडिशन हमारा आना चाहिए, क्या आना चाहिए? b के इक्वल, है ना, यानी कि -8। और जो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए a और c की मल्टीप्लाई से जो आएगा, यानी 16 × 1 क्या आ गया? 16। प्रोडक्ट आना चाहिए 16 और उनका जो एडिशन आना चाहिए -8। अब 16 अगर प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ये कंडीशन होगी। अब दोनों पॉजिटिव हो नहीं सकते, क्योंकि हमें जो उनका सम चाहिए वो -8 चाहिए।
-8 अगर प्लस प्लस वालों को ऐड करेंगे तो प्लस का ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस वालों को ऐड करेंगे तो हमारा माइनस का आएगा। तो अब हमें यहाँ पे कौन सा लेना है, ये वाला फैक्टर हमारा खत्म हो गया। हमें पता चल गया कि जो दोनों नंबर हैं वो नेगेटिव नेगेटिव होंगे, यानी माइनस माइनस वाले होंगे। अब चलो इसके फैक्टर बनाते हैं। हमें फैक्टर किसके बनाने हैं, हमें फैक्टर में स्प्लिट करना है 16 को। 16 के क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 16, 2 × 8, फिर 4 × 4, 5 6 7 8, फिर वही वापस हो जाएगा 8 × 2 और 16 × 1। तो ये 3 पॉसिबल हैं। अब इनमें से किन का एडिशन -8 के इक्वल है, किन का एडिशन -8 के इक्वल है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन आएगा 8। अगर मैं इसके सामने माइनस और इसके सामने माइनस लगा दूंगा तो एडिशन आ जाएगा -8। तो यानी कि जो दो फैक्टर बनेंगे वो -4 और -4 बनेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी 16x² - 8x + 1 = 0। अब हमें पता चल गया कि ये -4x और -4x हम इसको लिख सकते हैं, हो गया 0। ठीक है, -8x को क्या कर दिया, -4x में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो से क्या कॉमन आ रहा है। देखो ये 16 है, ये 4 है, तो 4 तो कॉमन इसमें से आ गया। ये x² है, ये x है, तो x इसमें कॉमन आ गया। तो यहाँ पे 16 में से 4 आएगा तो 4 बचेगा, और x² में से x आएगा तो x बचेगा। -4x कंप्लीट आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। अब नेक्स्ट इन दोनों में बात करते हैं। अब देखना यहाँ पे ये साइन माइनस का है, तो ये भी माइनस आना चाहिए, तो हमें माइनस तो कॉमन लेना ही लेना है। माइनस तो हमें कॉमन लेना ही लेना है, तभी ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का आएगा। अब जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें से 1 हम लिख सकते हैं। 1 तो हर किसी में कॉमन आएगा। अगर 1 4x में से कॉमन लेंगे तो 4x ही आएगा, और 1 1 में से कॉमन लेंगे तो 1 ही आएगा। और ये साइन क्या रहेगा, माइनस का, है ना। ये माइनस था, ले लिया कॉमन, -1 कॉमन लिया तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब ये वाली टर्म दोनों में कॉमन है, यानी 4x - 1 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, इसमें से ये कॉमन ले लिया तो 4x बचा, इसमें से ये कॉमन आ गया तो -1 बचा, = 0। इसका मतलब वही हो गया, इधर 4x - 1 या तो ये 0 है या ये 0 है, ये 0 है, और 4x - 1 0 है। अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें सेम हैं, तो हमें दोनों बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्लियर है कि 4x - 1 0 है। ये 0 हो या ये 0 हो तो दोनों ही 0 है ना यहाँ पे। तो 4x - 1 जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 4x 1 माइनस का था, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 0 + 1, और ये आ जाएगा 1। 4x = 4 उधर जाएगा, इधर 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4। यानी x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 1/4 और 1/4 ही है। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 आई। मैक्सिमम वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 आ सकती हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ हमारी 1 आ रही है, क्योंकि वही वैल्यू है दोबारा भी। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का तरीका होता है कि हम सेंटर टर्म को मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। पहले इक्वेशन को अपनी इजी फॉर्म में लेके आओ। देखो हमें इसमें थोड़ा टफ लग रहा था कि ये 1/8 है, थोड़ा टफ लग रहा था, तो हमने क्या किया, उसको एक नॉर्मल फॉर्म में ले आए। देखो ये जो = 0 है ना, इसका बहुत फायदा है। यहाँ पे आप कुछ भी कॉमन लोगे तो उसको उधर ले जाके 0 कर दोगे, कुछ भी इसका एलसीएम लोगे उधर ले जाके 0 कर दोगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा फायदा होगा। ये 0 रखने से इधर से आप कुछ भी कॉमन निकाल के उधर 0 कर सकते हो, क्योंकि इधर वो मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2x² + 7x + 5√2, और ये जो है ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो 2 है इसकी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता चल गया, लेकिन अब हमें जो एडिशन करना है तो +7 आना चाहिए। अगर उन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, a × c, यानी कि √2 × 5√2। इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो अगर यहाँ से मैं करूँगा तो देखो √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई है कितना आ जाएगा, 10।
तो उनकी मल्टीप्लाई 10 आनी चाहिए, मल्टीप्लाई 10 आनी चाहिए, और जो एडिशन है वो 7 आना चाहिए। अब इसमें क्या क्या पॉसिबल हैं कि उनका एडिशन 7 आए और मल्टीप्लाई 10 आए। जैसे सबसे पहला तो होगा 1 इंटू 10, नेक्स्ट हो जाएगा 2 इंटू 5, आगे कुछ होगा नहीं, फिर वही 5 इंटू 2 आ जाएगा और 10 इंटू 1 आ जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो 11 आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 7 आएगा। तो हमें ये वाला चूज करना है। इससे हमें पता क्या चला कि ये पॉजिटिव है, तो ये वाला भी पॉजिटिव होगा, ये वाला भी पॉजिटिव होगा, और ये देखो आंसर हमारा पॉजिटिव में। इस प्लस से हमें क्या पता चला, या तो वो दोनों प्लस के होंगे या वो दोनों माइनस के होंगे। लेकिन इस प्लस ने क्या बता दिया, नहीं भाई वो माइनस के तो हो नहीं सकते, क्योंकि मैं तो प्लस वाला हूं, तो ये दोनों प्लस के होंगे, तो ये दोनों प्लस के आएंगे। तो इसके जो दो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो। अभी देखो रूट 2 है, इसमें 5 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, x स्क्वायर है और x है, तो इनमें कॉमन आ गया x कॉमन लोगे तो यहाँ पे रूट 2x बचा, और यहाँ पे x आ गया तो यहाँ पे 5 बचा, प्लस अब क्या कॉमन आ रहा है नेक्स्ट वाले में, देखो ये 2 है और ये अंडर रूट 2 है। जो 2 होता है, जो 2 है वो रूट 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनता है, या हम कह सकते हैं कि रूट 2 के स्क्वायर को 2 लिखते हैं, है ना, ऐसा ही है। तो इसके अंदर 2 बार हैं, तो हम अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 इसके अंदर भी है, अंडर रूट 2 इसके अंदर भी है। अगर हमने इसमें से एक अंडर 2 कॉमन ले लिया तो एक अंडर 2 बच गया, और x तो है ही इसके साथ, प्लस इसमें से अंडर रूट 2 बाहर आ गया तो ये क्या बच गया, 5 बच गया, और ये आ गया हमारा 0 के इक्वल। अब ये चीज दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लिया तो ये बचा x आया, यहाँ से कॉमन लिया तो प्लस अंडर रूट 2 आया, और ये किसके इक्वल है, 0 के। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो या तो ये 0 है या ये 0 है। इधर अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 2x 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस 5 माइनस 5, और x आ जाएगा -5 था, अंडर रूट 2 इसका मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू तो हमारी ये आ गई। यहाँ से निकालेंगे तो ये प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 में माइनस अंडर रूट 2 तो माइनस अंडर रूट 2, दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी। तो x की 2 वैल्यू आ गई, तो ये हमारी वैल्यूज हैं x की। इस क्वेश्चन में फाइंड 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंजिक्यूटिव का मतलब एक दूसरे के आगे पीछे, पहला फिर उससे नेक्स्ट वाला। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। सम ऑफ वुड स्क्वायर इज 365, यानी कि हमने लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हम जो ले रहे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो हमने मान लिया x। देन नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, उससे एक ज्यादा। तो 2 कंजिक्यूटिव हमने पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ वुड स्क्वायर इज 365, इनके स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर, वो जो है वो 365 है। इन दोनों का सम कर देंगे वो 365 है। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट को लेंगे। हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। a की जगह यहाँ पे x है, b की जगह यहाँ पे 1 है, यानी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 365, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा ये 2x। अब यहाँ पे ये x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या आ जाएगा, दोनों x स्क्वायर हैं तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर x वाला हम पहले लिख लेते हैं 2x, ये प्लस 1 को हम बाद में लिख लेते हैं। जब 365 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इक्वल की उस साइड है, दूसरी साइड आता है तो साइन चेंज हो जाएगा, -365 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ से क्या आएगा +1 और -365, तो माइनस के ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा -364।
मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ से कुछ कॉमन आता है तो उसको कॉमन लेके दूसरी साइड ले जाके 0 कर दो। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, मैं इस साइड कर देता हूँ, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, इसमें से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा x², इसमें से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा +x, इसमें से 2 कॉमन आ गया तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, और ये आ गया 0 के इक्वल। अब ये 0 के साथ उधर डिवाइड जाके होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये इक्वेशन आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें सोल्व करनी है। हमारे पास अब जो टुकड़े करने हैं वो करने हैं, हमें एडिशन जो आना चाहिए, एडिशन हमारा आएगा +1 और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा यानी प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा -182। अब ये माइनस साइन ये कह रहा है कि इसमें एक प्लस का है और एक माइनस का है, अपोजिट साइन के हैं, तभी उनकी मल्टीप्लाई ये आएगी। ये वाला प्लस क्या कह रहा है कि भाई प्लस वाला बड़ा है, यानी कि ये वाला बड़ा है, और दोनों में जो आएगा 1 आएगा, +1, यानी एक नंबर ही बड़ा है। तो नियर अबाउट अब आप मल्टीप्लाई करके देखो, जैसे यहाँ से हम 1 से 2 से 3 से 4 से कर करके देखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे 1 × 182, ठीक है, हम बनाएंगे 1 × 182, फिर 2 × ऐसे करेंगे, लेकिन हम जाते हैं नियर अबाउट उसके, जहाँ उसके नज़दीक से नज़दीक पहुँचा जा सके। तो वो जो तो फैक्टर आएंगे वो हम देखेंगे कि वो आएंगे 13 × 14, अगर करेंगे 4 और ये आ गया 182, यानी 13 और 14 उसके दो फैक्टर हो रहे हैं। लेकिन अब हमें पॉजिटिव वाला बड़ा चाहिए, यानी जो 14 है वो प्लस का होगा और जो 13 है वो माइनस का होगा, तभी ये +1 आएगा। तो अब हम इसके दो टुकड़े कर देते हैं, x² + 14x - 13x आ गया, ये -182 = 0। अब पहले दो में से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया, x बच गया यहाँ पे +14, यहाँ पे -13 कॉमन आ गया, इन दोनों में -13 कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया और 13 भी कॉमन आ गया, क्योंकि हमें प्लस लाना है बीच में, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे बचा x और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे प्लस का माइनस आगे चला गया तो प्लस हो गया, +14 बचा, यहाँ पे +14 यहाँ पे आ गया = 0। अब दोनों में x + 14 कॉमन है, वो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे -13 बच गया, ये आ गया 0। अब जो हमारे पास यहाँ से मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, x + 14 = 0, या तो ये है और x - 13 है वो 0 के इक्वल। अगर ये वाला 0 है तो ये x = 14 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये वाला 0 है तो 13 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x की दो वैल्यू आ गई, x = -14 एंड x = 13। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? अब उसने क्या कहा कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने x माना था, क्या ये वाला x हो सकता है? क्योंकि तो नेगेटिव आया तो ये तो x नहीं हो सकता। x क्या था, ये हो सकता है, यस ये वाला पॉजिटिव है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज़ पॉजिटिव। ठीक है, x पॉजिटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13 आ गई। तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 13, और सेकंड अगर नेक्स्ट इंटीजर की बात करें तो 13 x + 1 13 + 1 = 14, यानी दो इंटीजर वो हमारे कौन कौन से आ गए, 13 एंड 14। पॉजिटिव इंटीजर पूछा था तो हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बताना है, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है इज 7 लेस देन इट्स बेस, उसके बेस से 7 लेस है। हम क्या करेंगे, उसका बेस मान लेंगे, लेट बेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्वल टू x। तो उसका उसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, तो उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, उसमें 7 लेस है, 7 लेस देन, तो यानी x - 7 उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, बेस हमने x मान लिया तो ये हो गया x - 7। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये दे दिया उसने 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दे दिया उसने 13 सेंटीमीटर। तो अदर टू साइड्स कौन सी, जो हमने x मानी है और ये जो x - 7 है, ये दोनों हमें फाइंड आउट करनी है। ये दोनों फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमें
पता है कि हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर जो होता है पाइथागोरस का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड जो आप बोलोगे उसका स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस हमारा x है तो x का स्क्वायर, और अल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7 इसका स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को इधर लिख लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर हो जाएगा 169। अगर मैं इसके स्क्वायर को खोल दूंगा, x माइनस 7 का स्क्वायर जो है इस पे फॉर्मूला लगा दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह x है तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab, 2 इंटू a, 2 इंटू एक्स इंटू बी, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से इसको जब मैं हटाऊंगा सोल्व करूंगा तो यहाँ से आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब मैं सबको एक तरफ ले आता हूँ, x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये लिख दिया ये लिख दिया, अब बचा प्लस 49। 169 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और उधर बच जाएगा 0। अब मैं इसको लिखूंगा तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा तो आ जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब अगर कुछ कॉमन आता है तो ले लेते हैं, देखो सिंपल सी बात, हम उसको 0 कर देंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 7x, यहाँ पे बचेगा 60, और 2 जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी इसको हम अब सोल्व करेंगे, ये थोड़ी इजी फॉर्म में आ गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि जो दोनों का एडिशन है, एडिशन जो है वो आना चाहिए -7, और जो मल्टीप्लीकेशन है वो आना चाहिए 1 इंटू माइनस 60 -60। यानी कि प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो एक प्लस है एक माइनस है, और एडिशन अगर -7 है तो क्या है कि माइनस वाला ज़्यादा है। अब देखो, अब हम नियरेस्ट जाते हैं। अगर हम इस 60 के फैक्टर बनाएंगे, 60 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, 60 के अगर फैक्टर बनाते हैं तो ऐसा लेना है कि उसमें 7 का डिफरेंस आए, है ना, 7 का डिफरेंस आए। जैसे कि 4 इंटू 15, नहीं अभी तो 7 का डिफरेंस नहीं आया। 4 के बाद क्या आ जाएगा 5 इंटू 12, 5 इंटू 12, क्या इन दोनों का डिफरेंस 7 है, यस 7 आ जाएगा। अब हमें एक बड़ा ये वाला लेना है, छोटा ये वाला लेना है, क्योंकि -7 है तो माइनस वाला बड़ा लेना है। तो एक तो आ गया -12, दूसरा आ गया +5। तो अब हम इसके फैक्टर करके लिख देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको हमने x दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब पहली दो टर्म में जो कॉमन आ रहा है वो ले लिया, क्या आ गया x माइनस 12, यहाँ पे x कॉमन आया तो x बचा, यहाँ पे x कॉमन आया तो सिर्फ -12 बचा। अब यहाँ पे नेक्स्ट रू में 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे 5 1 12 आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 12 दोनों में है तो x माइनस 12 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा +5, ये आ गया 0। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इधर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 है वो 0 है, इनमें से कोई एक 0 के इक्वल है। दोनों केस में अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर ये उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू -5 आएगी। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्या किसी का बेस नेगेटिव हो सकता है। हमने बेस माना था, x क्या माना था, x हमने बेस माना था, तो किसी का बेस नेगेटिव हो सकता है, नहीं, साइड किसी की नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आप लिख दोगे बिकॉज साइड ऑफ ए ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या हो गई इसकी साइड, इसकी साइड आएगी 12। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसका जो बेस है, बेस जो आएगा वो x माना था वो आ गया 12। अब एल्टीट्यूड निकालना था, एल्टीट्यूड जो था वो था x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 वो आ गया 5, और ये सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर साथ लिख देंगे। एक आ गई 12 सेंटीमीटर और दूसरी आ गई 5 सेंटीमीटर। बेस आ गया 12,
और एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो अदर मेथड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। टिल देन बाय बाय। बने रहें एडुक अकेडमी के साथ। हमें आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वैल्यूएबल वीडियोज़ दूसरों तक भी पहुँचे और उनको इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।